सलवार बनाने के लिए मैं सबसे पहले बेल्ट बना रही हूँ और बेल्ट में मेरा जोड़ है। तो मैं एक तरफ से पूरा सिलाई कर लूँगी और दूसरी तरफ से फिर मैं नारा के लिए बनाऊँगी। तो इधर से मैं जोड़ लूँगी, डायरेक्ट इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो इसमें सिलाई मैं पक्की लगा रही हूँ, तो इस तरह से एक को फोल्ड कर दूँगी और इसके ऊपर पूरे में यहाँ सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से इसकी सिलाई लगा रही हूँ। और उसे ओपन करके मैं सीधा तरफ से एक और फिनिशिंग सिलाई लगा दूँगी। तो इधर का सिलाई हो गई है फिनिशिंग, इस तरह से। अब इधर मैं नारा के लिए, नारा इन करने के लिए यहाँ बना रही हूँ, इसमें सिलाई जोड़ रही हूँ। तो ऊपर से इस तरह से सिलाई स्टार्ट करेंगे और 1.5 इंच तक लाएंगे और फिर रिटर्न फिर ऊपर ही ले जाएंगे। इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमें सिर्फ 1.5 इंच तक लानी है और इस तरह से फिर कपड़ा को घुमा के और ये सिलाई को रिटर्न ले आएंगे। और इधर से इस तरह से कपड़ा रखेंगे उसके उल्टा तरफ से और सिलाई इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर मैं 1 इंच सिलाई नहीं लगाऊंगी इतना, और यहाँ तक लाएंगे और इसकी भी सिलाई फिर रिटर्न उधर ही ले जाएंगे नीचे की ओर। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस कपड़ा को मैं फ़ोल्ड करूँगी, वो भी फिनिशिंग के साथ। तो इसे मैं एक बार फ़ोल्ड करूँगी, इस तरह से पहले फिंगर से प्रेस कर लेंगे तो ये अपने से इस तरह हो जाएगा दोनों तरफ। और इसको इस तरह से मैं अंदर की ओर फ़ोल्ड करूँगी, ये अंदर की ओर दब जाएगा और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से कपड़ा घुमा के और सिलाई को लाएंगे और इस तरफ से भी ऐसे ही अंदर में कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी सिलाई लाके इधर बाहर कर देंगे। तो ऐसे इसकी सिलाई हो गई है। इसकी सिलाई हो गई है फिनिशिंग, और ये है नारा इन करने के लिए। अब इस तरह से मैं इसे सीधा की तरफ से रखी हूँ और इसे अंदर की ओर फोल्ड करूँगी। उल्टे की तरफ मैं कपड़ा फोल्ड करूँगी। 1 इंच इसमें गैप रखना है नारा इन करने के लिए। और इस तरह से मैं पूरे राउंड सिलाई लगा दूँगी। 1-1 इंच करके पूरे में सिलाई कपड़ा फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाते जाऊँगी। तो इस तरह से पूरे में सिलाई हो गई है और यह कंप्लीट हो गया है बेल्ट। और इस तरह से एक निशान के लिए कट लगा लेंगे और बेल्ट हो गई कंप्लीट। इसके बाद मैं सलवार की मैं कली जोड़ रही, तो यह एक सलवार उठाई हूँ, सलवार के एक पार्ट और एक मैं कली रखी हूँ।
तो मैं सलवार और कली को एक को मैं पहले जॉइंट करूँगी। ये सलवार है और इसके ऊपर मैं एक कली रख रही हूँ और इसकी दोनों को मैं सिलाई लगा रही हूँ। उल्टा तरफ की दोनों बाहर की तरफ है और दोनों को सीधा अंदर से एक दूसरे की फेस में है। नीचे तक मैं सिलाई ला के और फिर रिटर्न फिर ऊपर ही ले जाऊंगी। तो इस तरह से मैं पूरे में डबल सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से एक तरफ से सिलाई हो गई है, एक कली जोड़ ली हूँ और सेम इसी तरह से एक कली और मैं जोड़ रही हूँ। इसकी सिलाई हो गई है और इधर से एक सिलाई और लगाऊंगी, एक कली और जोड़ूंगी इधर से। यह कली जो है उसे अंदर की तरफ रखेंगे और ये सलवार जो जोड़े एक कली उसके ऊपर की तरफ से रखेंगे। सेम उसी तरह से कली का जो सीधा ओर है वो ऊपर की ओर रखेंगे, उल्टा नीचे की ओर रखेंगे और ये भी ऊपर से उल्टा की तरफ से रहेगा। दोनों को सीधा अंदर में एक दूसरे से फेस रहेगा और उल्टा बाहर की ओर रहेगा दोनों का। उल्टा सीधा का ध्यान रखते हुए इस तरह से इसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ। और इसकी भी सिलाई नीचे तक लाऊंगी और नीचे से फिर मैंने इसकी भी रिटर्न सिलाई फिर से ऊपर ले जाऊंगी। इसकी भी डबल सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से इसकी सिलाई पक्की हो गई है। तो एक सलवार में दोनों कली अटैच हो गई है इस तरह से। यह दोनों कली अटैच हो गई है और सेम इसी तरह से दूसरा मैंने कली जोड़ के रखी हूँ। तो उसके बाद मैं आसन की सिलाई करूँगी। इस तरह से दोनों को पकड़ रख लूँगी और इस तरह से दोनों का इस तरह आसन में जोड़ दूँगी, साइड साइड से दोनों का। ये दोनों को मिला के उल्टा बाहर की ओर रहेगा और सीधा अंदर की ओर रहेगा। एक तरफ से हो गई है, दूसरी तरफ की आसन में जोड़ रही हूँ। इसमें भी उसी तरह से उल्टा बाहर की ओर और सीधा अंदर की ओर रहेगा और इसमें भी मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो यह सिलाई हो गई है और इस तरह से छोटा छोटा सा कट लगा देंगे दोनों तरफ से। कट लगाने के बाद यह कपड़ा ख़राब नहीं होगा, धागा उभरेगा नहीं। और ये सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट में ये प्लेट्स लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पीछे की तरफ से प्लेट लगा रही हूँ। पीछे की तरफ से हमें सिर्फ एक इधर और एक इधर, सिर्फ दो ठो हमें प्लेट डालना है क्योंकि इसे मैं एक हजूरी सलवार की तरह मैं सिल रही हूँ। तो इसमें सिर्फ पीछे एक ही मैं प्लेट डालूँगी, एक इधर, बस दो प्लेट में डालूँगी। तो इस तरह से दोनों का बराबर लेके कपड़ा फोल्ड करके प्लेट में लगा ली। बस इस तरह से हमें प्लेट लगाना है। इसमें हमें पीछे की तरफ से हमें प्लेट नहीं डालनी है, सिर्फ जो भी हमें डालना है आगे की तरफ ही डालना है, पीछे सिर्फ एक ही रहेगा। तो इधर से देख लेते हैं, 11:30 पे मैं निशान लगा रही हूँ, 11:30 और इधर से भी 11:30, इतना मैं निशान लगा रही हूँ। इतना दूर हमें प्लेट्स खाली रखना है। इसमें से सिर्फ 2-2 इंच और बढ़ा के हमें प्लेट्स डालना है। ये इधर पीछे की साइज हो गई, पीछे की साइज 23.5 हो गई। तो पूरे 23.5 खाली नहीं रखनी है, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा पीछे की तरफ से प्लेट डालना है। इधर से भी 2 इंच ले लेते हैं।
तो 2 इंच इधर और 2 इंच इधर से बढ़ा बढ़ा के मैं प्लेट्स पूरे आगे की तरफ से ले जाना है। और इतना जो बचा ये खाली रहेगा, ये भी इतना खाली रहेगा। तो मैं इसका प्लेट यहाँ से डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से प्लेट डाल रही हूँ बराबर से सब। और इधर से आगे की तरफ इसी तरह डालते हुए जाएंगे, प्लेट्स लगाते हुए जाएंगे। कपड़ा को बराबर एक तरह से फोल्ड करके पूरे में प्लेट्स इसी तरह मैं लगा रही हूँ। यह सिलाई जो है जॉइंट कली का, उसे अंदर की ओर करना है, इसे बाहर दिखना नहीं चाहिए, उसे अंदर फोल्ड कर देना है। इस तरह मैं सारे प्लेट्स लगा के आगे की ओर मैं आ गई हूँ। अब आगे की तरफ से इधर से सारा प्लेट्स इधर से लाई हूँ और ये बीच से इधर से जो भी इसका प्लेट्स डालूँगी वो इधर रहनी चाहिए। इसका इधर और इसका इधर से प्लेट्स डालूँगी। ये आगे से है, आगे की तरफ आ गई पीछे से प्लेट डालते हुए। तो अब सारे प्लेट्स या इसका अपोजिट में इस तरह से लगाऊंगी, प्लेट डालूंगी। ठीक इसी तरह से सारे प्लेट्स बैठाऊंगी। तो मैं निशान तक आ गई हूँ और इस निशान को इस तरह से यहाँ तक प्लेट लगाई हूँ। ये पीछे की तरफ खाली है, सिर्फ 2 ठो लगाए हैं। और इसी तरह से आगे की तरफ पूरे में प्लेट्स बराबर लगा के हो गई हूँ। दोनों तरफ से प्लेट्स बराबर हैं। अभी इस सलवार को बेल्ट में अटैच करूँगी। मैं इसकी साइज एक बार देख लेती हूँ, 23 इंच दोनों का बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से दोनों बराबर है, सलवार और बेल्ट। तो मैं इसकी जो नारा वाला जो सिलाई है वो और ये प्लेट्स की जो बीच का है वो दोनों सेंटर में रखना है। और उसी के ऊपर यह सिलाई रखना है और वो बीच में रखना है। और उसी हिसाब से मैं सिलाई लगाते जाऊंगी, चारों तरफ से राउंड इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से इसकी सिलाई लग गई है फिनिशिंग के साथ। और इस तरह से कपड़ा को उठाएंगे और एक तरफ से सिर्फ अंदर दबना नहीं चाहिए, अंदर कुछ। और इसमें एक ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे बराबर से। तो यह भी सिलाई लग गई है। अब इसके बाद में नीचे जो मोहरी है उसे मैं जोड़ूंगी। तो इसके लिए मैं बकरम को साइज ले रही हूँ और उसे मैं 2 को लेके इसे मैं कट कर रही हूँ। और मोहरी जो है वह सूट की कपड़ा से ही डालेंगे।
तो इस तरह से 2 ठो निकाले हुए हैं और बकरम के हिसाब से उस तरह से मैंने कपड़ा कटिंग करके ले ली हूँ। इसे प्रेस से भी चिपकाने वाला ही चिपक सकता है, पर मैं सिलाई लगा रही हूँ अभी। तो इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से इसको भी फोल्ड कर देना है। इसी तरह से दबाते हुए पूरे में सिलाई लगा दूँगी और एक और जो बकरम है उसे भी मैं इसी तरह से सेम सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरे दोनों सिलाई लगा ली हूँ, दोनों तैयार है। तो अब सलवार की मैंने नीचे जो मोहरी है उसे मैं लूँगी और सीधा करके इसे मैं नीचे की जो है उसे मैं ऊपर की ओर फोल्ड करके रखूँगी। ऊपर से मैं सिलाई लगाऊँगी। ये इसकी जो उल्टा साइड है उसे मैं सीधे की ओर दबा के सिलाई लगा दूँगी। और ये जो पट्टी मैंने ली है मोहरी के लिए, इसे मैं इसके ऊपर में रखूँगी। इस तरह से ये जो उल्टा सिलाई मैंने लगाई है इसके ऊपर में मैं इसके रखूँगी और ये जो भी है अंदर में दब जाएगा, दिखेगा बिल्कुल भी नहीं। और हमें इस तरह से हल्का सा छोड़ना है, हमें पाइपिंग भी दिखाना है, एकदम थोड़ा सा छोड़ना है पाइपिंग की तरह नीचे। तो इस तरह से मैं बराबर में सिलाई लगा दूँगी और जितना हमें पाइपिंग निकालनी है उसी हिसाब से मैं पूरे में सिलाई लगा के और उतना छोड़ के सिलाई लगाऊँगी पाइपिंग के लिए। तो इस तरह मैं पूरे में सिलाई लगा दूँगी और एक सिलाई ऊपर से लगा दूँगी इस तरह से। तो यह मोहरी जोड़ने का सबसे आसान तरीका है और उसके बाद में जो भी डिज़ाइन देना है इसमें दे देंगे सिलाई के, या सीधा देना चाहे तो सीधा, या कोई भी डिज़ाइन जो भी इसमें भरना है जो भी। तो मैं इस तरह से इसकी सिलाई लगा रही हूँ राउंड घुमा घुमा के। और ये जो बीच में जगह खाली है उसकी भी मैंने सिलाई करके यहाँ पर भी मैं भर दूँगी सिलाई। तो एक और यहाँ पे खाली है उसमें भी सिलाई चला दूँगी। तो इस तरह से यह मोहरी बनके तैयार हो गई है। अब इसे मैं सिलाई करूँगी, जिस तरह से नॉर्मली सिलाई होती है वैसे मैं सिलाई कर दूँगी। और यह इसमें प्लेट्स में छोटा छोटा डाली हुई हूँ खजूरी सलवार की, यही मेन है। तो इस तरह से मैं डाली हुई हूँ इसकी सिलाई मैं बाद में ऐड कर दूँगी, इसमें मैं नहीं दिखाई हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस तरह से मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यही इसका डिज़ाइन, ये जो चून दिख रही है प्लेट्स, यही खजूरी सलवार की डिज़ाइन है। मेरा इसमें से सिर्फ 2.5 मीटर कपड़ा, इसीलिए मैं 2-2 इंच में इसमें चून लगाई हूँ। और मैं इसे रख ली थी 1/2 मीटर इसमें सूट की डिज़ाइन बनाने के लिए। इसमें सिर्फ 2.5 मीटर की कपड़ा बचा हुआ था। फुल खजूरी के लिए 3 मीटर कपड़ा ज़रूरी होना चाहिए, पर फिर भी ये अच्छा खासा प्लेट्स आई है, अच्छा डिज़ाइन बना है। इसमें चाहे मोती भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके ही जाइएगा।